दोस्तों, अगर आपको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आज मैं आपको एक ऐसा नेचुरल, इफ़ेक्टिव और ईज़िली अवेलेबल सॉल्यूशन बताऊँगी, जिससे आप 5 मिनट में शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। ये इफ़ेक्टिव तरीका नेचुरली आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा और आपकी शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखेगा। और सिर्फ़ ये एक चीज़ इसे कंट्रोल रखेगी। दोस्तों, ये कोई मेडिसिन नहीं है और ना ही ये कोई महंगा सप्लीमेंट है। ये एक नेचुरल अल्टरनेटिव है जो ना सिर्फ सदियों से आयुर्वेद में इस्तेमाल होता आया है, बल्कि आज भी बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनका शुगर लेवल 200, 300 या फिर 500 भी है, वो लोग भी इसका यूज़ करके नेचुरल तरीके से अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख रहे हैं। बिना किसी एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट के, बिना किसी एक्स्ट्रा झंझट के ये शुगर को बहुत आसानी से कंट्रोल रखने में मदद करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं डायबिटीज़ के लिए इस बेहद असरदार पावरफुल नुस्खे को पूरी डिटेल से। तो ये पावरफुल और नेचुरल रेमेडी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम बहुत तेज़ी के साथ करती है। तो वो यहाँ पर जो चीज़ है आपको लेनी, वो है यहाँ पर 1 ग्लास सबसे पहले नॉर्मल पानी। और ये काम आपको शुरू करना है शाम के समय। शाम के समय ही आपको इस रेमेडी को बनाकर तैयार करना है, जिसके लिए आपको 1 ग्लास सादा पानी सबसे पहले लेना है। अब यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ने वाली है नींबू की, लेकिन नींबू लेते वक़्त भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फ्रेश और ताज़ा नींबू ही आपको लेना है। ऐसे जो पुराना नींबू हो जाता है, जो इस तरीके से बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, ऐसा नींबू आपको नहीं लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे फ्रेश नींबू लेने के बाद सबसे पहले आपको चाकू लेकर इसके टुकड़े ऐसे कर लेने हैं। आप यहाँ पे इसके पतले स्लाइस भी कर सकते हैं और इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में भी काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस ताज़े नींबू को इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही इस पावरफुल और आयुर्वेदिक उपाय को करने से खाने के बाद वाली शुगर और खाने से पहले वाली शुगर यानी फास्टिंग शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी ये आपकी बहुत हेल्प करता है। और इस तरह से ये एक छोटी-सी चीज़ आपके बॉडी के डायबिटीज़ मैनेजमेंट में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर ताज़ा नींबू लेने के बाद आपको छोटे-छोटे टुकड़ों में ऐसे काट लेना है। यहाँ पर सिर्फ़ आधे नींबू का ही इस्तेमाल आपको 1 ग्लास पानी के अंदर करना है और इसको निचोड़ना नहीं है, इसे ऐसे ही आपको इस तरीके से पानी के अंदर आपको डाल देना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अब इसके अगले स्टेप में आपको लेनी है 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च लेते वक़्त एक बात का बस ध्यान आपको रखना है कि हरी मिर्च तीखी नहीं होनी चाहिए। हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखी ना हो, बहुत कम तीखी हो, उसी हरी मिर्च का आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों ये इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है उसको इम्प्रूव करती है, जिससे बॉडी को ग्लूकोज़ एब्ज़ॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो यहाँ पर आपको उसी मिर्च का इस्तेमाल करना है जो कि तीखी बहुत कम हो। अब यहाँ पे मिर्च के छोटे-छोटे टुकड़े आपको कर लेने हैं और मिर्च भी आपको फ्रेश लेनी है। पुरानी या फिर बेकार सड़ी हुई हरी मिर्च बिल्कुल भी नहीं लेनी है और इस पानी के अंदर इसे भी आपको डाल देना है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में आपको चाहिए धनिया पत्ती। इसको सबसे पहले तो बढ़िया से आपको साफ़ कर लेना है पानी से और इसके पत्तों को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है। इस उपाय के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर 3 चीज़ें ली हैं, नींबू, धनिया और हरी मिर्च। नींबू जो होता है दोस्तों विटामिन सी होता है, जो कि हमारे डाइजेशन में और हाइड्रेशन में मेन रोल प्ले करता है। साथ ही जो कोरिएंडर है यानी धनिया पत्ती, थोड़ा बहुत ये आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है और इसमें बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूवमेंट करने का काम करता है। हरी मिर्च जो होती है, ग्रीन चिली, ये आपके मेटाबॉलिज्म को काफ़ी हद तक बूस्ट कर देती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसी आयुर्वेदिक पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे आप अगर सही समय पर लेते हैं, सही तरीके से लेते हैं, तो कुछ ही दिनों के अंदर आपकी जो शुगर है वो आपको कंट्रोल होती दिखने लगेगी। यहाँ पर दोस्तों इसको किस टाइम लेना है, कैसे
कैसे इस्तेमाल करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए। कहीं पर भी स्किप मत करिए, क्योंकि कोई भी जानकारी अगर आपसे छूट जाएगी, तो आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा और ना ही आप इसे सही तरीके से फ़ॉलो कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है और प्रिकॉशन कौन-सी आपको लेनी है, सावधानियाँ जो इसे लेते वक़्त आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों शाम के समय इस तरीके से आपको इसे तैयार करना है और पूरी रात भर के लिए आपको इसे ऐसे ही ढक कर छोड़ देना है, ताकि रात भर में जितनी भी हमने चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की हैं, उसके सारे इंग्रेडिएंट, उसकी सारी क्वालिटीज़ इस पानी के अंदर आ जाएगी। और अगली सुबह आपको इसका इस्तेमाल करना है, वो भी खाली पेट। पूरे दिन में दोस्तों सिर्फ एक ही बार आपको इसको पीना है, वो भी खाली पेट। आपको कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है अलग से, ना ही कोई अलग से कोई गर्म पानी वगैरह आपको लेना है। सिर्फ नॉर्मली आपको सुबह उठते के साथ ही ये पानी आपको पी लेना है। ये जो साधारण सा दिखने वाला पानी है दोस्तों, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेगी, बल्कि डाइजेशन में भी आपकी हेल्प करेगी। आपके डाइजेशन को पहले से ज़्यादा बूस्ट और इम्प्रूव करेगी। अब यहाँ पे इस पानी के अंदर से इन सारी चीज़ों को आपको निकाल लेना है और शाम के समय फिर से दोबारा इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल सादे पानी में आपको कर लेना है। बस 1 ग्लास पानी आपको फिर से लेना है और इन सारी चीज़ों को वापस से उस पानी के अंदर डाल देना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये पूरी तरीके से फ्रेश रहता है। और ये जो पानी है आपको सुबह के समय, मैं फिर से बता रही हूँ, खाली पेट आपको पीना है और कुछ भी आपको 1 घंटे तक नहीं खाना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी आप इस पानी को पी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी सेफ्टी के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी कदम है। ये जो तरीका है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को स्लो कर देता है, जिससे खाने के बाद शुगर एकदम से नहीं बढ़ती बल्कि धीरे-धीरे बढ़ती है, जिससे कि इसे कंट्रोल में रखना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हद तक आसान हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि इस जानकारी को सिर्फ अपने तक ना रखकर इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स, बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और ऐसे लोगों को ज़रूर बताएं जिनको शुगर यानी डायबिटीज़ की समस्या है। साथ ही वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं या आप वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अभी से ऐसे ही और वीडियोस के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक सबसे ज़रूरी और ख़ास बात, आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं, ये उसका रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है, ये एक सपोर्टिव रेमेडी है। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।